हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो काफ़ी दिन बाद डाल रहा हूँ मैं। तो अभी थोड़ा सा किसी और काम पे बिजी होने के कारण मैं वीडियो डाल नहीं पाया था। तो चलिए आज हम थोड़ा रिफ्रेश करते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप राउटर कॉन्फ़िगरेशन सिस्को का फॉर बिगनर्स। कि अगर मान लो एक फ्रेश राउटर आपके पास है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और क्या क्या बेसिक चीज़ें, मतलब जो हमें बेसिक एक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है, अ, उसको आज करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने यहाँ पे एक राउटर लिया है सिस्को का 800 सीरीज का और उसका एक कंसोल आया हुआ है, अभी फ्रेश है, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आपको। कोई पोर्ट इंटरफेस अभी इसमें कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो अभी हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ आप नोट कर लेना, इसमें रहता है सबसे पहले हम एक होस्ट नेम देते हैं इसको। तो देखिए उसके लिए सॉरी इनेबल करना पड़ेगा पहले, फिर कॉन्फ टी। ठीक है, उसके बाद इस पे होस्ट नेम देते हैं। तो होस्ट नेम के लिए क्या कमांड रहती है, होस्ट नेम जो भी आपने इसको अ, नाम देना है। अभी देखिए इस पे राउटर आ रहा है, इसका होस्ट नेम भी राउटर आ रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ। चलिए मान लिए इसमें एक नाम ले लेते हैं। हम्म, इसका लोकेशन, मतलब पूरा लोकेशन यहाँ पे बताते हैं एक तरीके से, जो कि एक नोमेनक्लेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। इंडिया का ये राउटर है और मान लीजिए दिल्ली में है, और ये सेल्स डिपार्टमेंट के लिए है। या फिर कोई चलो कंपनी का नाम यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड कंपनी है, और ये राउटर है जीरो। ठीक है, तो अभी देखिए इसका होस्ट नेम यहाँ पे आ गया है। तो फर्स्ट बेसिक चीज़ रहती है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपका ये राउटर का नाम क्या है, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कौन सी कंट्री का है, इस तरीके से मतलब आप एक बना सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं राइट। ठीक है, इसके बाद फिर इस पे हम क्या करते हैं, एक अ, जो बेसिक चीज़ होती है इसको आईपी एड्रेस देते हैं, जिससे इसको हम रिमोटली एक्सेस कर लें। तो इसको हम नेटवर्क में रीचेबल कर सकें, उसके लिए भी इसमें एक प्रोटोकॉल यूज़ होगी। चलिए हम यहाँ पे बीजीपी यूज़ करके देखेंगे। और इस पे हम एक आईपी इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं, या एक लूप बैक चलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम इसको रिमोटली एक्सेस कर सकें। तो पहले लूप बैक एड्रेस बनाएंगे, इंटरफेस लूप बैक वन ले लेते हैं, आईपी एड्रेस। इसमें देखो वर्चुअल पोर्ट है तो ऑटोमेटिक अप आ जाएगा। आईपी एड्रेस ले लेते हैं 192.168.1.1 फॉर एग्जाम्पल 255.255.255.255। ठीक है, ये हमने इसमें एक लूप बैक भी बना दिया है। इस लूप बैक का मतलब ये होता है कि इससे हम इसको एक्सेस करेंगे। ये इंटरफेस का भी डाउन है। हाँ, अगर आपका मेन इंटरफेस ही डाउन है तो रीचेबल नहीं होगा। बट अगर आप लॉगिन करके उस राउटर पे देखेंगे तो ये पोर्ट वैसे वर्चुअल है, तो ये डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने इसमें देख लिया कि होस्ट नेम दे दिया है। दूसरा हमने इसमें एक लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लिया है। तीसरा हम इसको रेडी करेंगे। इस पे हम इसका इसको रिमोटली कैसे एक्सेस करते हैं ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो तीसरा हम इसे रेडीनेस करेंगे कि रिमोटली कैसे इसको एक्सेस किया जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है एसएसएच। तो एसएसएच इसमें इनेबल करेंगे। इसके लिए रहता है क्रिप्टो की, सॉरी, ओके। ये बोल रहा है प्लीज डिफाइन द डोमेन नेम। हाँ, डोमेन नेम देना पड़ेगा। और एक चीज़ और इसमें है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आपकी एरर कभी आती होगी। तो कौन इस तरीके से आप कोई गलत कमांड इस पे डाल देते तो उस वक्त क्या होता है, ट्रांसलेट उस वर्ड को ट्रांसलेट करने लगता है डोमेन सर्वर सर्च करके। तो इसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इस तरीके का अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आती होगी, कोई गलत टाइप हो जाए उसके बाद ये सर्च सर्च करता रहे, उसको ट्रांसलेट करता रहे, तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, जब ये एंड होगा फिर मैं इसको रेडी करता हूँ।
ठीक है, अभी इससे बाहर आ गए। अब इसमें करते हैं हम इसको, ना आए ऐसा, नो आईपी डोमेन लुकअप, मतलब डोमेन लुकअप इसमें होगा ही नहीं। देखो मैं गलत कमांड टाइप करता हूँ, ये कॉन्फ टी होता है, मैं टी एक साथ लगा देता हूँ। देखो अभी इसने ट्रांसलेट नहीं किया। ठीक है, तो अभी इस पे आप हम दूसरी चीज करते हैं, डोमेन नेम देते हैं, आईपी डोमेन नेम चलिए देते हैं xyz.com। ठीक है, अब क्रिप्टो की जनरेट करते हैं। क्रिप्टो की मतलब हमारा ये क्या रहता है कि जो हम SSH रिमोटली इसको एक्सेस करते हैं उसके लिए ये की जनरेट होनी जरूरी है। ये एक एल्गोरिथम है एक तरीके से, क्रिप्टो की जनरेट RSA। चलिए आप पूछ रहा है हाउ मैनी बिट्स इन द मॉडल्स, तो इसमें डिफॉल्ट कितना है 512। हम इसको क्या कर लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं 2048। ठीक है, इसने SSH 119 हैज बीन इनेबल्ड, इसने SSH का वर्जन 2 भी इसने इनेबल कर दिया है। ठीक है, तो अभी इस पे हम, हाँ ठीक है, हमारा SSH आ गया है। तो अब हम इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे लाइन VTY04। ठीक है, ये इसका कंसोल का, और इसको एक्सेस करने के लिए कमांड होती है लाइन VTY04। इसमें क्या होता है, एट ए टाइम 5 कनेक्शन बनते हैं, 0 से 4 तक करेंगे अगर काउंट करोगे तो 0 1 2 3 4, तो एट ए टाइम 5 लोग इसको SSH से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर मैं इसको 0 2 कर दूं तो 3 लोग कर पाएंगे, 0 1 2, केवल 3 लोग। कभी इसमें एट ए टाइम 5 लोग एक्सेस कर पाएंगे। अगर कोई छठा इसमें आकर के लॉग इन करना चाहेगा रिमोटली तो उसको सेशन ही नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से मतलब आप लाइन VTY का सेशन बना रहे हैं। तो इसको कर लेता हूँ मैं ट्रांसपोर्ट इनपुट, अगर कोई मतलब इसको एक्सेस करे SSH। ट्रांसपोर्ट आउटपुट नन कर देता हूँ, मतलब कि अगर इस राउटर से मैं कोई दूसरा राउटर SSH करूँ जिसका SSH इनेबल हो, मैं इस राउटर से करूँ, वो मैं अगर इसको एज अ सिक्योरिटी मना करूँ तो उसके लिए रहेगा ट्रांसपोर्ट आउटपुट नन, और लॉग इन लोकल, जो इसका लोकल यूजर नेम पासवर्ड में डालूंगा उससे ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें देख लिया होस्ट नेम, नो आईपी डोमेन लुकअप, और डोमेन नेम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे SSH के लिए जो मैंडेटरी होता है क्रिप्टो की जनरेट करना, वो भी करके देख ली। और दूसरा इसमें लाइन VTY04 भी हमने करके देख लिया। ठीक है, तो अभी इसमें बचा है अपना बेसिक यूजर नेम पासवर्ड देना जो लोकल रहेगा। यूजर नेम इसमें देते हैं हम, चलो फॉर एग्जांपल हम सिस्को ही देते हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का ही यूज़र नेम रहना चाहिए और पासवर्ड भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहना चाहिए, बट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ यूज़र नेम सिस्को। प्रिविलेज, इसकी प्रिविलेज कितने हैं, प्रिविलेज अपनी देखो अलग अलग रहती है, 0 से लेके 15 तक। रीड ओनली देनी है या कुछ पर्टिकुलर कमांड देनी है, उसकी प्रिविलेज हम सेट कर सकते हैं। और किस तरीके से किस यूज़र को कितना हम इसमें परमिशन देते हैं। कोई यूज़र होगा जिसको हम इस पे देखेंगे कि वो केवल इसका कॉन्फ़िगरेशन देख ले, इंटरफेस पे यार नहीं है उतना देख ले। दूसरे यूज़र को हम देख सकते हैं कि भाई वो इस पे इसके लॉग भी चेक कर ले, इसकी BGP या फिर जो भी प्रोटोकॉल आपने लगाई है उसका एक्सेस, उसका कंडीशन चेक कर ले कि क्या इसमें राउट मैप लगे हुए हैं, और उसका स्टेटस चेक कर ले, अप है डाउन है। तो उस तरीके से इसमें प्रिविलेज सेट करते हैं। तो हम हाईएस्ट प्रिविलेज देते हैं एडमिन की। अगर मैं इसमें 15 करूंगा तो ये फिर इसमें राइड भी कर सकता है। पासवर्ड भी इसको सिस्को ही दे। ठीक है, तो अभी तक हमारी चीज़ें हो गई हैं इसमें, पासवर्ड और यूज़र नेम पासवर्ड भी हमने सेट कर दिया है, SSH भी सेट कर दिया है। अब इसमें बेसिक चीज़ बची है प्रोटोकॉल। ठीक है, एक राउटर को होस्ट नेम देना, और ये सारी बेसिक हार्डनिंग बोलते हैं। हार्डनिंग में काफ़ी कुछ आता है, बट ये बेसिक चीज़ मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो
अभी इसमें एक प्रोटोकॉल भी वो ऐड कर लेते हैं। तो सपोज अगर मान लीजिए कि किसी आईएसपी का लिंक मेरे पास आया हुआ है और मैंने इसको अपने गीगा इथरनेट 0/0 वाले इंटरफेस पे टर्मिनेट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक है। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0, इस पे जो आईएसपी जो हम लोगों को आईपी देता है, वैन आईपी, वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ 10.110.10 दिया है सपोज मुझे। 252 में क्या होता है, ये 252 में दो ही आईपी होते हैं, एक आईएसपी के साइड का, एक मेरे साइड का। तो तब मैंने ये सबनेट मास्क लिया है। आईपी एड्रेस में नॉट बी कॉन्फ़िगर ऑन L2 लिंक, ओके। ये जो राउटर है 800, ये एज अ, इसमें ये पोर्ट L2 है। इसमें 0 से लेके 6 या 7 तक, हाँ 7 तक इसमें L2 पोर्ट रहता है। तो हम इंटरफेस इसको चेंज कर लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं 8। नो शर्ट, पहले इसको नो शर्ट कर लेते हैं, एडमिन शर्ट है। फिर इसमें आईपी देते हैं, ठीक है। इसमें देखो आईपी आ गया, ठीक है। ये डाउन है क्योंकि फिजिकली अभी ये किसी से कनेक्ट नहीं है, राउटर मैंने ऐसे ही रखा हुआ है अपने पास में। तो ये देखिए, ये इसमें आईपी कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। ये मेरे साइड का आईपी है। अब सपोज इसमें मान लेते हैं, मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। मैं ऐड कर लेता हूँ कि आईएसपी एंड का आईपी है 10.110.11, ठीक है। और उसका एएस नंबर बीजीपी में आप देख सकते हैं, मेरी बीजीपी वाली वीडियो हाउ टू कॉन्फ़िगर बीजीपी, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। एएस नंबर है उसकी तरफ का, मतलब उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसमें लेते हैं चलो 6500, ये उसके एंड का है, ठीक है, 6500। और मेरे एंड का एएस नंबर है, मैं अगर यहाँ पे ले लेता हूँ 45789 सपोज, चलो फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया। तो इसको मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा। तो आईएसपी का है ये आईपी, ठीक है। मेरा है 10 और आईएसपी का है 11 और उसका एएस नंबर ये है। तो देखते हैं बीजीपी इसमें कॉन्फ़िगर करके। उसके लिए हमें सबसे पहले बीजीपी को इसमें इनेबल करना पड़ेगा, राउटर बीजीपी। और मेरे लोकल क्या है, लोकल नंबर ही देते हैं, एस नंबर। इसको ठीक है, ये मैंने दे दी। ये मेरे राउटर, जो इस राउटर में बीजीपी है वो इनेबल हो गई है। कॉन्फ़िगरेशन अब मैं स्टार्ट करूँगा। तो इसके लिए मेरे को नेबर डिफाइन करना पड़ता है कि मेरे सामने वाला आईएसपी का राउटर जो है उसका आईपी क्या है, उसका एएस नंबर क्या है, तब जा करके उसके साथ ये नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट करेगा। नेबर 10.110.10.11 क्या है मेरा रिमोट एएस, वो रिमोट है क्योंकि दूसरी साइड पे है। रिमोट एएस कितना था उसका, 65000, ठीक है, ये है। और उसी के लिए हम टाइमर भी देते हैं, होल्ड डाउन टाइमर रहता है और अप होल्ड डाउन टाइमर रहता है, और राउट फ्लैश का टाइमर रहता है इस पे 550। हाँ, उसका इंटू 3, जितना भी आप उसको पहली वैल्यू दोगे उसका ये रहेगा थर्ड टाइम, ठीक है। तो ये बोल लेस देन से इंक्रीज चांस ऑफ फ्लैपिंग, कोई नहीं। शो रन एस बीजी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, शो बीजीपी समरी, अभी ये डाउन दिखाएगा क्योंकि इससे भी कनेक्टेड कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। आईपी दे लो उसको, एसएसएच इनेबल कर लो, यूजर लोकल यूजर नेम पासवर्ड दे लो, लाइन वीटीवाई सेट कर लो, लूप बैक आईपी दे लो, और वैन आईपी दे दो। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं।
तो चलिए, ये रही आज की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।